Good morning, students. Welcome to SST class. We were doing lesson 12 of history, India from 600 BC to 400 BC. Let's start with part 2, economic life. Agriculture and cattle rearing were the main occupations. Peasant was normally the owner of the land, but landless labor was also known who worked on others' land for living. Several types of cereals such as wheat, rice, maize, barley and other crops like sugarcane, sesame, mustard, pulses and several types of vegetables and fruits were grown. Other professions included industrial crafts and trade, woodwork, pottery, leather tanning, shipbuilding, weaving, garland making, blacksmithery, goldsmith, ivory work and several other professions were adopted by people. Some people earned their livelihood by fishing, hunting, dancing, acting, snake charming, etc. Persons following the same profession organized themselves into unions or guilds called shrenis. Each guild had its own president or head. एग्रीकल्चर और कैटल रीडिंग उनकी मेन ऑक्यूपेशन थी उस टाइम के लोगों की, और जो पीजेंट था, किसान था, वो लैंड का ओनर था, लेकिन लैंडलेस लेबर भी थे जो कि दूसरों की लैंड पे काम करते थे. बहुत सारी सीरियल्स और क्रॉप्स उगाते थे वो, जिनके ये नाम हमने रीड किए थे अभी. और इसके अलावा और प्रोफेशंस थे जो कि इंडस्ट्रियल क्राफ्ट और ट्रेड में इंक्लूड होते हैं. वो काम करते थे वो लोग, जो वुड वर्क, पॉटरी, लेदर टैनिंग जो हमने रीड किए हैं अभी, वो काम भी करते थे वो लोग. और कुछ लोग अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए फिशिंग, हंटिंग, डांसिंग, एक्टिंग, स्नेक चार्मिंग भी ऐसे प्रोफेशन भी करते थे. और जो लोग प्रोफेशंस में थे उन्होंने अपने यूनियंस बनाए हुए थे और ग्रुप्स बनाए हुए थे जिनको वो श्रेणीज कहते थे. और हर एक श्रेणी का एक प्रेसिडेंट या हेड था. ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बोथ विद इन द कंट्री एंड विद फॉरेन लैंड्स. देयर वर रोड्स अक्रॉस द कंट्री, सम ऑफ विच कनेक्टेड विद फॉरेन लैंड्स और सी पोर्ट्स. Goods were also carried through ships and boats in oceans and rivers. Merchants known as Satvaha carried goods from one place to other and moved in caravans. Indian goods were in great demand in foreign countries. और व्यापार होता था कंट्री के बीच में भी और बाहर कंट्री के बाहर भी. और जो रोड्स कंट्री में थी वो उनसे कुछ फॉरेन लैंड्स और सी पोर्ट्स कनेक्टेड थे, जिससे कि जो चीज़ें थी वो ओशन और रिवर्स के थ्रू बोट्स में और शिप्स में बाहर जाती थी. और जो मर्चेंट्स थे उनको सतवाहा बोलते थे, जो कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे और वो कारवां में मूव करते थे. जो इंडियन चीज़ें थी उनकी फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत डिमांड थी. Copper and silver coins were used for transactions. They were mostly irregular pieces of metal in shape, but of fixed weight. They were punched with various symbols and are called punch marks coins. कॉपर और सिल्वर कॉइन्स जो थे वो ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किए जाते थे, जैसे पैसे अब हम यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, वैसे ही. और वो इरेगुलर शेप में होते थे वो मेटल के पीस, लेकिन उनका जो वेट था वो फिक्स होता था और उन पे सिंबल्स को पंच किया जाता था, जिसको बोलते थे पंच मार्क्ड कॉइन्स. पीपल हैड टू पे टैक्सेस टू द किंग. नॉर्मली 1/6 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस was charged as tax from peasants. Taxes on industrial goods and trade were charged according to the value of the goods. लोगों को टैक्स भरना पड़ता था, किंग को टैक्स देना पड़ता था. जो उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 पार्ट वो टैक्स के रूप में देते थे. और इंडस्ट्रियल गुड्स और ट्रेड्स पे भी चीज़ों की कीमत के आधार पे टैक्स लगाया जाता था. नेक्स्ट, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. जैनिज्म इज एन ओल्ड इंडिपेंडेंट एंड साइंटिफिक रिलीजन ऑफ इंडिया. Lord Reshva Deva was the first founder of this religion. He is called Tirthankara. There have been 24 Tirthankaras in Jainism. Lord
Parshvanath and Lord Mahavira Swamiji have the honor of being the 23rd and 24th Tirthankaras. जैनिज्म पुराना और इंडिपेंडेंट और साइंटिफिक रिलीजन था इंडिया का, और इनके जो फाउंडर थे फर्स्ट वो थे लॉर्ड ऋषभदेवा, और उनको त्रिथानकरा भी बोला जाता था, और 24 त्रिथानकरा हैं जैनिज्म में। और जो लॉर्ड पार्श्वनाथ है और लॉर्ड महावीर स्वामी जी हैं वो 23rd और 24th त्रिथानकरा हैं। इन द इंडियन हिस्ट्री period of 600 BC is very important. Lord Mahavir Swamiji was born in Kundanpur, presently Bihar, near Vaishali. During this period, his father was named King Siddhartha and his mother was named Trishala Rani. Lord Mahavir Swamiji led family life about 30 years. After the death of his parents, he took permission from Nandivardhan, his elder brother. He gave up his kingdom and all sorts of luxuries and set out on the path of self-discipline. After doing a hard meditation for 12 years, 6 months and 15 days, he attained Kaivalya Gyan, which means complete knowledge of universe. Then he was known as Vitrang, Jain and the Conqueror. He attained salvation at the age of 72 at Pavanpuri town. इंडियन हिस्ट्री में जो 600 BC का पीरियड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लॉर्ड महावीर स्वामी जी थे वो कुंदनपुर में उनका जन्म हुआ था, और उनके फादर का नेम सिद्धार्थ था और मदर का नेम त्रिशाला रानी। लॉर्ड महावीर जी ने 30 इयर्स तक अपनी फैमिली लाइफ जी। उसके बाद उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद उन्होंने अपने भाई से परमिशन ली और अपनी किंगडम को छोड़ दिया, त्याग दिया और भक्ति की राह पे चल पड़े। 12 इयर्स तक जब 6 मंथ और 15 डेज तक भक्ति करके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको कहते हैं पूरी यूनिवर्स की नॉलेज। तो नेक्स्ट है मेन डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। Jainism believes in main five doctrines. Ahimsa. Ahimsa means non-killing of any living being. Truth, always speak truth. Astai, not to steal. Celibacy, brahmacharya, to lead a self-disciplined life. And fifth है non-hoarding. Epigraha, not to hoard more than needed. Jainis accept the existence of God in every living being. There is a presence of soul in earth, water, air, fire and entire vegetation. This religion is the propagandist of vegetation protection and environmental preservation. It believes that every soul can attain divine level on the strength of its own nobility. Salvation can be attained by meditation of right faith, right knowledge and right conduct. These are known as Tri Ratna. At present, there are two main sects of Jainism, Digambaras and Shvetambaras. Digambaras monks are robeless and Shvetambara monks wear white clothes. The followers of Jainism are total vegetarians. जो जैन्स हैं वो हर एक लिविंग बीइंग में, हर एक इंसान में भगवान की एग्जिस्टेंस को मानते हैं कि भगवान हर एक इंसान में मौजूद है, और अर्थ, वाटर, एयर, फायर और पूरे वेजिटेशन की प्रेजेंस हर एक प्राणी में होती है, ये वो लोग मानते हैं। और वो लोग बिलीव करते हैं कि हर कोई अपनी स्ट्रेंथ, अपनी सैल्वेशन और भक्ति से सही रास्ता, सही नॉलेज और सही तरीके की व्यवहार करना प्राप्त कर सकता है, जिसको वो त्रिरत्ना बोलते हैं। और इस टाइम पे जैनिज्म के 2 सेक्टर्स हैं मेन, एक दिगंबरास और श्वेतंबरास। और जो जैनिज्म के फॉलोअर्स हैं वो टोटल वेजिटेरियंस हैं। दैट्स ऑल फॉर पार्ट 2। थैंक यू सो मच।